नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर मेहदावल क्षेत्र धर्मसिंहवा थाना मेहदावल क्षेत्र में हैं और जहां भी शोषित वंचित के साथ अत्याचार जुल्म होता है वहां पर पब्लिक दस्तक की टीम सबसे पहले पहुंचती है। आइए हम दिखाते हैं कि शोषित वंचित जो पीड़ित है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनको मारा पीटा गया है, उनसे हम मिलाते हैं, उन परिवारों से मिलाते हैं क्या मामला है। चलिए अब दिखाते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बाद हाइप कीजिए। धन्यवाद जी सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और क्या मामला है जरा उसके बारे में आप परिचय के साथ बताइए, क्या घटना हुआ है आपके साथ। जी महोदय नमस्कार, जय हिंद। मैं राजकिशोर शुक्ला, ग्राम पंचायत जमिया ताल, ग्राम जमिया, थाना धर्मसिंहवा, तहसील मेहदावल, जिला संत कबीर नगर का निवासी हूँ। मैं 2001 से बंगाल हल्दिया में नौकरी करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में। मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ। मैं भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ। भ्रष्टाचार के विरोध करने के कारण कुछ विरोधी इसका विरोध करते हैं, जो मुझे पहले फ़ोन पर गाली देते हैं। गाली देने के बाद वो धमकाते हैं। धमकाने के बाद में वो हमारे हल्दिया से आने पर मुझे रात में वार करते हैं, मुझे मारते हैं, जिससे मेरी हड्डी टूट जाती है। मैं शिकायत करता हूँ, हर जगह शिकायत करता हूँ, प्रधानमंत्री तक शिकायत करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को शिकायत करता हूँ। मैं DIG, DGP, थाना धर्मसिंहवा, SO मेहदावल, CO मेहदावल एंड SDM साहब, सबको मैं शिकायत करता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। उसके बाद हमारे ऊपर वार किए। पहले उन्होंने धमकी दिया, फिर गांव पे आया, मेरे ऊपर वार किया। फिर मैं जब घर नौकरी पे चला गया, फिर जब आया तो साथा ब्लॉक में मुझे मारने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे। जो मैं SP साहब को फ़ोन किया तो मैं अपना जान बचाया। इसके पहले भी मैं आया तो मुझे लोगों ने फंसाने का कार्य किया, जिसमें धर्मसिंहवा थाना शामिल था। क्योंकि मैं किसी जगह नहीं कि मैं फौसा में आया हुआ था, किसी लड़की का शादी था। उनकी लड़की का माता जी भर्ती थी योगी आदित्यनाथ बाबा के वो जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती थी। वो उस दिन मरी हुई थी, मैं वहाँ था। मैं गलत मुकदमा दर्ज कर मुझे फंसाया जाता है और मुझे प्रताड़ित किया जाता है और यहाँ पर चस्पा लगाया जाता है, जिसको हम अपना बचने के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, मानवाधिकार दिल्ली जाते हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा कर पाता हूँ, जिससे मैं सीधा बंगाल गया। अच्छा, उसके बाद मैं आया, इस बार भी आया मैं। इस बार इसके पहले आया तो हमारे विरोधी, हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं शशिकला, उनके प्रतिनिधि हैं राजेंद्र यादव, और हमारे चचेरे भाई हैं संजय शुक्ला एंड चचेरे भाई सोनू शुक्ला। हमारे गांव के ही सत्य प्रकाश शुक्ला के बच्चे हैं और राम लवट यादव इत्यादि। और हमारे अब की बार इस बार आया तो हमारे गांव के बिरजू यादव, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन पर धमकी देते हैं कि आप सरकारी विरोध क्यों करते हैं, सरकारी जमीनों के लिए विरोध आप क्यों करते हैं, अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे दीजिए, आप इस समय आइए, नहीं तो मैं आता हूँ, नहीं तो सवेरे आता हूँ। मैं उनको मना करता हूँ और मेरे जान का हमेशा खतरा बना हुआ है। यहाँ पर विरोधी लोग मिलकर जब भी मैं आता हूँ एकजुटता के साथ हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। हमारे साथ जो सहयोग करता है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। यहाँ की उसके ऊपर अटैक कर दिया गया और अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा बन गया, जिसमें चोट है। डॉक्टर साहब ने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता। अगर होता है, पहले तो होता नहीं है, किसी तरह वो अगर करते हैं, डॉक्टर के कहने पे GD नहीं आया तो कैसे होगा, अगर करते हैं तो अभी तक गिरफ्तार नहीं करते हैं। स्थिति ये बनी हुई है कि एक हाफ मर्डर हो गया, दूसरा मर्डर हो सकता है। हमारी पत्नी इस बार जब आया तो हमारी पत्नी का हार्ट में सुराग था, जो कि मैं कलकत्ता में आर्यन टैगोर हॉस्पिटल में VSD डिवाइस लगवाया। मैं अपनी बीवी को यहाँ लेके आया कि हमारी माता जी से मिलेगी। यहाँ हमारे गांव का इस बार भी ग्रुप के लोग मिलकर किसी व्यक्ति को, हमारे गांव के, जिसका नाम है इंद्रजीत यादव, उसको दारू पिलाकर हमारे दरवाजे पे चढ़वा दिए, जो कि मौके से मैं नहीं था। हमारी पत्नी के कुछ रिश्तेदार पत्नी को देखने आए थे, बाहर की महिलाएं आई थी, उसके सामने वो हमारे दरवाजे पे चढ़ता है। और गौशाला है हमारे पास, गौशाला है, उसका भी रास्ता ईटा रख करके ये लोग रोक लिए हैं। और जो इंद्रजीत यादव हैं, आते हैं हमारी पत्नी को
धक्का दे देते हैं। हमारी पत्नी जो है हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसके सांस में प्रॉब्लम है और इसके कारण उसका दिमाग भी कहीं कहीं संतुलन बिगड़ जाता है, याददाश्त उस तरह नहीं रहता। मैं आके देखा तो उसका हालत ठीक नहीं था। उसके बाद मैं धर्म सिंह थाने में गया। मैं धर्म सिंह थाने में गया, तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद भी अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर FIR हमारे उनकी तरफ से दर्ज नहीं किया गया। ये जो पहली बार मुझे गाली दिया जाता है, उसके बाद मेरे ऊपर वार किया जाता है, उसके बाद आने के बाद हमारे माताजी का रास्ता रोक दिया जाता है, गौशाला का रास्ता रोक दिया जाता है और यहाँ जो स्थिति बनाई जाती है वो एक मर्डर की स्थिति बनाई जाती है, जिसमें थाना शामिल है, तहसील शामिल है, हमारे CO साहब मेहदावल गलत रिपोर्ट देते हैं, जमीन बैनामा, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। जी बिल्कुल शामिल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरा धर्म है सूचना देना। यह देखिए पेपर डॉक्यूमेंट, ये मेरे ताऊजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, इनको बैनामा लिखे हैं, प्रमाण है। क्या है उसमें थोड़ा बताइए। यह घटनाएं जितनी बार हुई, 2-3 बार हुई, जो भी हुई, ये देखिए मैंने शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं, विरोधियों पर कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस नदी देख रहे हैं, विकृत भूमि, चौहद्दी, उत्तर चक्रोट, दक्षिण खेत संकटा, पूरब 1 कट्ठा सार्वजनिक रास्ता, मकान अंगत आदि, पश्चिम खेत कृपानाथ आदि, हमारे पश्चिम है वो। अच्छा, ये देखिए नीचे लिखा गया है, विकृत भूमि सड़क से दूर स्थित है। विकृत की भूमि के उत्तर तरफ हम मुकिर का शेष नहीं है। जब ये बैनामा का कागज है, शेष इधर उनका कुछ है नहीं और वो सड़क का दायरा है, क्योंकि वो पक्की सड़क जा रही है। उसके बावजूद भी रास्ता रोक करके हमारी माताजी को प्रताड़ित किया जाता है, मौके से गाली दिया जाता है। हमारे गौओं के लिए न राशन, न चारा आ पाता है, न भूसा आ पाता है। कभी कभी हमारे आदमियों को भी जो है दूध को रोक दिया जाता है। मैं बंगाल में रहता हूँ। आज की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कभी भी मर्डर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा धर्म सिंह थाना जिम्मेदार है, हमारे SDM साहब जिम्मेदार है। जिस समय ईंटा रखा गया उस समय मैं 100 नंबर पुलिस बुलाता हूँ और यहाँ पर यह लोग हमने कुछ नहीं किया, मेरे दरवाजे पीछा रखा गया और धर्म सिंह थाना हमारे ऊपर 151 धारा दर्ज करता है और मुझे जेल भेजते हैं DM साहब। मैं SDM साहब के पास भी गया, उनको बताया, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की, जेल भेजते हैं। यहाँ तक कि कुछ घटनाओं को मैं उनके WhatsApp में डाला, सूचना दिया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं। DM साहब को मैं 3 बार पेपर दिया, रिमाइंड दिया, उन्होंने लिखकर दिया कि विवादित चीज़ों को देखकर उसको उचित कार्रवाई की जाए, सड़क ईंट को हटाई जाए चीज़ों को, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। इसमें थाना, SDM मेहदावल, CO मेहदावल और हमारे DM संत कबीर नगर साहब को मालूम है। यहाँ तक कि ये तीन घटनाओं का मैंने दिया है। इस बार भी मैं तहरीर देकर आया हूँ, लेकिन FIR नहीं। अगर यह पुलिस जब धमकी दिए थे वो अगर कार्रवाई करती तो शायद दोबारा मुझे मारा नहीं जाता। अगर वो दोबारा भी कार्रवाई करती, अंगुली पे लगा था। हाँ, ये लगा है, मेरी अंगुली पे लगा, मेरा ये हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, समझ महोदय। उसके अगर वो कार्रवाई करती तो तिबारा मुझे ब्लॉक पर नहीं घेरा जाता जान से मारने के लिए। अगर वहाँ कार्रवाई करती तो यहाँ ईंट रख के हमारी विधवा माँ का 50 साल का रास्ता सड़क के दायरे में रख करके गैर कानूनी भी काम किया गया है और रास्ता को रोक लिया गया है। स्थिति ये बनाई जा रही है कि ये जब आते हैं, जब मैं आता हूँ तो विरोधियों बाहर से, प्रदेश से जैसे जी मैं आता हूँ तो मुझे फोन में धमकी दिया जाता है, दारू पिलाकर लोगों को मेरे न रहने पर मेरे परिवार को गाली दिया जाता है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है। मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड चीफ डायरेक्टर संत कबीर नगर, ये मेरा पद है। मेरा धर्म है विरोध करना। मैं गलत चीजों का विरोध करता हूँ, भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ, जिसके कारण कुछ लोग नाराज रहते हैं, जो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अपराधियों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपराधियों का साथ दे रहे हैं। आज वो स्थिति महोदय बन गई है कि कभी भी जान मेरा जा सकता है। आपके मौके आपके सामने, आप स्वयं देख लीजिए, गौशाला को देख लीजिए, ये गाय है भैंस देख लीजिए, वह रास्ता देख लीजिए और रास्ता को रोकने वाली चीज देख लीजिए, जो कि
सड़क के उस तरफ का भी जमीन मेरा है, सड़क के इस तरफ का मेरी माता जी का जमीन है। फिर भी रास्ता रोक दिया गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं संत कबीर नगर, धर्मसिंगवा थाना, एसडीएम मेहदावल, सीओ मेहदावल और डीएम संत कबीर नगर साहब से संतुष्ट नहीं हूँ। का हर जगह रजिस्ट्री गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री ऑफिस, डीजीपी, डीआईजी, डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम, थाना, सबको गया हुआ है। एक बार नहीं, दो बार गया हुआ है। यह मेरा एप्लीकेशन है। एक बार नहीं, कई बार है, कई बार है। जितनी बार घटनाएं हुई हैं उतनी बार का है। यह मोहर देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री कार्यालय से रिसीव हुआ है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय तक सूचित किया गया है। अगर वहां जाने के बाद भी हमारे यहाँ पुलिस नहीं सुनती है तो अब मैं किसके शरण में जाऊं कि जो हमें न्याय मिल सके। मौके से क्या जब मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी माता जी का मर्डर हो जाएगा, जो कि दिमागी संतुलन इसी के कारण उनका खो गया, मेरी पत्नी का भी दिमागी संतुलन डरबस कि मेरे पास एक ही बेटा है, इसको लोग मार देंगे। और सत्य पे चलना, धर्म पे चलना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, यह मेरा धर्म है, जो मुझे किसी संस्था ने अधिकार भी दिया है। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन भी करता हूँ, मैं आरोप की भी बात नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए। जी, 7-8 लोग हैं इसमें और मिले हुए हैं, ग्रुप बना। कितने लोग, कौन कौन इसमें है? हमारे ग्राम पहला जो प्रधान है शशिकला यादव, उनके पति प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, संजय शुक्ला, सोनू शुक्ला, राम लवट यादव, अमित शुक्ला, शशांक शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, अभिषेक शुक्ला इत्यादि, बिरजू यादव, ये सब शामिल। वेद प्रकाश शुक्ला, जिसका मैं प्रमाण दे सकता हूं कि यह लोग दोषी हैं। प्रमाण देने की भी कोशिश किया, लेकिन थाने पर सीओ साहब हमारे हैं, ईंटा रखा गया, उनसे रिपोर्ट मांगा गया था, उन्होंने झूठा रिपोर्ट दिया। और जब मैं उनको फोन करके पूछता हूं तो कहते हैं महोदय आप कोर्ट में जाइए। जब ये मेरी जमीन, कागज मेरे पास, तो मैं कोर्ट में किस लिए दौड़ूं? मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये एसडीएम साहब ने ईंटा किस आधार पर रखवाया? तहसीलदार आए थे, कानूगो आए थे, पुलिस थाना यहाँ पर आई थी, उसके बाद भी ये ईंटा हटाया नहीं गया, ईंटा को रखवाया गया। क्या अगर मुझे कोई वार करता है, मेरे घर पर वार करता है, मेरे घर पर वार करता है, क्या मैं पुलिस को ना बुलाऊं? अगर पुलिस को बुलाता हूं तो दोनों पर मुकदमा चलता है। 151 में अंदर करते हैं, जमानत करा के बाहर आता हूं। तो जब मैं आता हूं तो मैं यही करने के लिए तैयार रहता हूं। क्यों? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, भ्रष्ट प्रशासन। अगर वो सही होता। आपको डाउट है कि ये लोग पैसे से लेके दे के काम कर रहे हैं? बिल्कुल मुझे शंका है, बिल्कुल मुझे शंका है। अगर ये चीज ना होता तो शायद अपराधियों पर कार्रवाई होता, अपराध इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। 1 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4-5 बार बढ़ चुका, यहाँ तक कि हमारे सहयोगी को वार कर दिया गया, जान से मारने का पूरा हमला किया गया, जान किसी तरह से बच गया। तहरीर भी वहां दिया गया। हम भी तहरीर अपने, जो हमारे दरवाजे पे चाहता पीकर हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दिया, हमारे अपमान को जो है धराशायी किया, उसके ऊपर एफआईआर धर्मसिंगवा थाना, भारती जी थाना अध्यक्ष इस समय है धर्मसिंगवा के, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। उनको बोला भी मैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि विवेचना करेंगे। विवेचना क्या मरने के बाद करेंगे? कब करेंगे? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है महोदय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ अपने प्रशासन से, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते, मेरे साथ न्याय किया जाए, अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई करने की कृपा करें, यही मैं आशा करता हूँ। और इसके महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय ये हमारी बीवी को धक्का दिया दारू पीकर, जो उसको महिलाएं और भी मेहदू पार की देखने आई थी, उस समय ये लोग थे हमारे कार्यकर्ता, ये छपरा के हैं, ये हाटा हमारे यहीं के हैं, और एक हमारे अविनाश हैं, वो हमारे साथ थे।
और ये लोग घर पर थे। हमारी माताजी थी, हमारी वाइफ थी। हमारे वाइफ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया हार्ट के परेशानी से। मैं VHD डिवाइस लगाया था, वो आ करके यहाँ पर गाली देना, गुप्ता देना, भद्दी भद्दी गालियाँ देना, और हमारे दरवाजे के अंदर घुस रहा था तो हमारी वाइफ ने उसको डपटा, उसको धक्का दे दिया। धक्का देने के कारण उसका पूरा हालत बिगड़ गया। जब मैं आकर के देखा तो मैं भी घबरा गया। यह भी एक मर्डर है। आप मर्डर है। हाँ, क्या हुआ आपके सामने? आप थे? हमारा सामने सर हुआ जे वो पी कर आया, सीधा घर में चला गया। किशोर शुक्ला का वो पत्नी के वो धक्का दे दिया, वो भीतर जाकर वो कपने लगा। उसका बाद में वो हम गया तो बोला जी तू चला जाओ, गलत काम करता है। तो हमारा पुलिस आप क्या यही साहब सही है। क्या आपने देखा? देखा कि दारू पी के आके घुस गया। हाँ और बोलिए। तब तक हल्ला दंगा हुआ, तब तक निकल भी गया उल्टा पुल्टा बात करके। तब तक वो जो पत्नी थी इनकी डैमेज हो गई, घबरा गई? घबरा गई। गिर गया। ठीक, क्या हमारी पत्नी को धक्का दिया था वो? हाँ दिया था। धक्का दे दिया। ठीक। हमरे बीमारी हालत में चाठू बिटिया बहन देखे आ लियाटी ने ना की गाड़ी देत बाटे देख ले। अच्छा ठीक 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 भैया ठीक।